चलो बेटा, तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग नए चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। नया चैप्टर हम लोग बोल सकते हैं नया टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है लॉन्गिट्यूड। क्या नाम है? लॉन्गिट्यूड। हाँ, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। तो देशांतर का यानी देशांतर भी एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है, ठीक है। जैसे हमारी अक्षांश रेखा थी, है ना, काल्पनिक रेखा, वैसे देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है। तो इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं ना, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसका उपयोग हम लोग करते हैं समय पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए? समय पता करने के लिए, ठीक है बेटा। और समय इससे पता चलेगा कि किस भी देश का टाइम है ना, कितना आगे है और कितना पीछे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग का लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो हम लोग ये बनाते हैं पहले अपना जो एक फिगर है अर्थ का, ठीक है। सॉरी, डस्टर कहाँ है? अर्थ। अब बेटा, आप सभी लोग ने लास्ट टाइम जब आप लोग ने पढ़ा था ना, तो आप लोग ने क्या पढ़ा था अर्थ के बारे में, कि अर्थ के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सी लाइन है? ये आपकी क्या कहलाती थी? लैटिट्यूड। क्या कहलाती थी? लैटिट्यूड, ठीक है। अब ठीक इसके विपरीत आप लोग ध्यान दोगे बेटा, है ना, जो आपका अर्थ है, ठीक है, इस पर जो ये लेटी रेखा था, ये ना, अब ये रेखा जो इस पर लॉन्ग होगी, क्या होगी? तो ये लॉन्गिट्यूड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हाँ, लॉन्गिट्यूड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हाँ, तो पृथ्वी पर लेटी हुई जो काल्पनिक रेखा थी लैटिट्यूड, और जो लॉन्ग रेखा है अर्थ पर वो भी काल्पनिक यानी इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे? तो अगर इसका हम लोग डेफिनेशन लिखे, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो हम लोग लॉन्गिट्यूड का डेफिनेशन लिखे, द इमेजिनरी vertical line on the earth surface are called longitudes। ठीक है बेटा, तो आप लोग ध्यान दोगे, है ना, द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, ये आप लोग का जो लाइन था लैटिट्यूड, ये क्या था? हॉरिजॉन्टल था। क्या था? हाँ, हॉरिजॉन्टल, है ना। तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जो तिरछा लाइन है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, और जो खड़ा लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल। क्या बोलेंगे? हाँ, तो पृथ्वी के ऊपर, है ना, वर्टिकल जो लाइन है, ठीक है, वो भी इमेजिनरी यानी काल्पनिक रेखा, ये सच में नहीं है, बस हम लोग मानते हैं कि ऐसी रेखा है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? अब बात आती है बेटा, है ना, कि लॉन्गिट्यूड का उपयोग कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दोगे कि एक समय की बात है, ठीक है, जब जो वैज्ञानिक थे उनके दिमाग में आखिर आया क्यों, है ना, कि हमें लॉन्गिट्यूड लाइन बनाना चाहिए, है ना। तो आप लोग ध्यान दोगे, अगर हम लोग बात करते हैं पृथ्वी की, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी, इधर है आपका सन, है ना। अब लोग जब आप लोग देखोगे बेटा, है ना, कि जब सूर्य होगा यहाँ पर होगा डे, यहाँ पर क्या होगा? इसके अपोजिट में होगा नाइट। क्या होगा? अब आप एक बात बताओ बेटा, दोनों का समय अलग अलग है, दोनों का समय अलग अलग है, कहीं पर दिन हो रहा है, कहीं पर रात हो रहा है ना, तो वहां का समय अलग होगा, यहाँ का समय अलग होगा। तो आखिर हम लोग तय कैसे करेंगे कि किसका समय मेन है ना, किसका समय आगे और किसका समय पीछे? हम लोग किसको मानेंगे ना। तो इसके लिए अब किया क्या, जो आप लोग ध्यान दोगे ना, वर्ल्ड में एक दुनिया आप लोग में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग देखोगे जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन ये बीच का जो लाइन है ना, बीच का, ये 0 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। हाँ, अब 0 डिग्री पर कैसे हुआ? आप लोग ध्यान दोगे कि एक देश है जिसका नाम है यूके। क्या नाम है? यूके, मतलब हम लोग इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा, यूनाइटेड किंगडम में एक शहर है ना, लंदन। कौन सा? लंदन। तो आप लोग ध्यान दोगे, लंदन में एक लेबोरेटरी थी, एक लैब आप लोग जानते हो ना, लैब, हाँ, जहाँ पर शोध किया जाता है ना विज्ञान में, ठीक है, जानकारी प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर एक लेबोरेटरी था, ये लेबोरेटरी में क्या, जो वैज्ञानिक लोग थे ना, वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने कल्पना किया है ना कि हम लोग पृथ्वी पर, है ना, समय का पता करने के लिए हम लोग क्या मानेंगे? एक एरिया मानेंगे, ठीक है। अब वो आप लोग ध्यान दोगे, जो लेबोरेटरी था ना, उस लेबोरेटरी को माना गया 0 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? कितने डिग्री पर? हाँ, तो आप लोग ध्यान दोगे 0 डिग्री पर, है ना, तो 0 डिग्री जो है, अब ये पड़ता कहाँ था? तो वो जो स्थान था, जो लंदन था, ठीक है, लंदन में लैब था, वो कहाँ पर था? स्थान का नाम था ग्रीनविच। क्या नाम था?
क्या नाम था? हाँ, तो ग्रीनविच नाम के जगह पर समझो अब आप लोग यहाँ पर बेटा कि यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन जो है, जिसको हम लोग ब्रिटेन भी बोलते हैं ना, वहां का एक लंदन शहर जहां पर ग्रीनविच नाम के स्थान पर एक लैब था, ठीक है, लेबोरेटरी था, ठीक है, उसको हम लोग ने 0 डिग्री माना। क्या माना? 0 डिग्री है ना। तो 0 डिग्री को, अब ये स्थान का नाम क्या है? ग्रीनविच। क्या है? हाँ, तो जो 0 डिग्री का आप लोग का है ना लॉन्गिट्यूड है, कितने डिग्री का? 0 डिग्री का जो आप लोग का लॉन्गिट्यूड है, हम लोग इसको बोलेंगे ग्रीनविच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ग्रीनविच। अब आप लोग ध्यान दो बेटा, अब इसका जो समय है ना ग्रीनविच मीन टाइम का, इसके समय के अनुसार दुनिया का समय तय होता है, ठीक है। अब आप लोग बताओगे, इधर देखो, ये आप लोग का ईस्ट है, ये क्या आप लोग का? ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ है ना। अब 0 डिग्री के जो ईस्ट में होगा, कहां पर होगा? 0 डिग्री के जो ईस्ट में होगा वो होगा आगे। वो क्या होगा? आगे। तो ये होगा आगे। क्या होगा ये? आगे। और जो 0 डिग्री के पीछे होगा है ना, ये साइड वेस्ट में, कौन सा साइड? वेस्ट। तो वो होगा पीछे। वो क्या होगा? पीछे। मतलब आप लोग ध्यान दो बेटा है ना। अब हम लोग को पता करना पड़ेगा कि भारत के बारे में भी हम लोग जानेंगे है ना, ठीक है। पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि 0 डिग्री के आगे कौन है, 0 डिग्री के पीछे कौन है ना। तो आप लोग समझोगे 0 डिग्री से आप लोग का स्टार्ट होता है और टोटल यहाँ पर जाता है कितने डिग्री तक? 180 डिग्री तक। कितने डिग्री तक? 180 डिग्री तक। हाँ, तो इधर आप लोग का पड़ता है 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। हाँ, अब यहाँ पर भी ये साइड भी आपका कितना पड़ता है? 180 डिग्री। हाँ, तो 180 डिग्री कितना हुआ? 360 डिग्री। अब एक सर्कल में कितना डिग्री होता है बेटा? ठीक है बेटा, है ना। तो एक सर्कल में 360 डिग्री होता है, वैसे आपके अर्थ में भी टोटल 360 डिग्री हुआ। कितना हुआ? 360 डिग्री। हाँ, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, ये नीचे वाले को है ना। अब आप लोग ध्यान दो, ठीक है बेटा। अब मैंने बताया आप लोग को, मैंने क्या समझाया एक बार समझ लो आप लोग। ये जो ईस्ट में रहेगा और ये जो वेस्ट में रहेगा, नॉर्थ साउथ, ठीक है। ईस्ट में जो रहेगा लॉन्गिट्यूड, वो क्या होगा? आगे होगा। क्या होगा? आगे। तो ये 0 डिग्री मान लो, 0 डिग्री पर बज रहा है अभी 12 बज रहा है। क्या बज रहा है? 12 का बज रहा है दोपहर। क्या बज रहा है? है ना। अब 12 दोपहर में हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग समझो यहाँ पर, अब ईस्ट में जाओगे तो क्या होगा? इससे समय आगे होगा। क्या होगा? आगे मतलब यहाँ पर 12 बज रहा है, तो इससे आप लोग इधर जाओगे तो या तो 1 बज रहा होगा या तो 2 बज रहा होगा। क्या बज रहा होगा? या तो 1 या तो 2। हाँ, और अगर आप लोग इससे पीछे जाओगे तो या तो 11 बज रहा होगा, या तो 10, या तो 9, या तो 8, या तो 7, या तो जो भी हो, ठीक है। तो 0 डिग्री के ईस्ट में गए तो समय आगे होगा या पीछे होगा? आगे। और अगर वेस्ट में गए तो पीछे। हाँ, तो इधर होगा पीछे। क्या होगा? पीछे। अब आप लोग ध्यान दो बेटा, आप लोग समझो है ना। अब जो 12 हम लोग ने माना, ठीक है। अब समझो यहाँ पर मैंने बताया 180 इधर है और 180 और टोटल कितना हो गया? 60 डिग्री। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान दो बेटा, जो 180 आप लोग देख रहे हो ना, ये 180 डिग्री का बस एक ही लाइन है। कितना लाइन है? एक ही लाइन। मतलब 179 इधर है, 179 इधर है ना। 0 डिग्री से 179 इधर, 179 इधर, और 180 डिग्री का कितना है? 1, ठीक है बेटा। 179 इधर हुआ, कितना हुआ? 179। अब यहाँ पर भी कितना हुआ? 179। अब 180 डिग्री का एक, अब हम लोग ऐड करते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग अगर ऐड करोगे 179 कितना आएगा? आप लोग ऐड करो, नहीं समझो आप लोग, 9 कितना होता है? 18 का 8 हो गया, कितना हो गया? हाँ, 7 हो गया 14, 14 1 हो गया 15 का 5, बच गया 1, 1 1 2 3, अब हो गया 358। कितना हो गया? अब ये 179 हुआ है ना। अब हम लोग 180 डिग्री का एक जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? हाँ, तो 180 डिग्री का प्लस 1 कर दिया, अब कितना हो गया? 350। एक अभी भी कम रहा है। अब एक अभी भी कैसे कम रहा है बेटा? क्योंकि 0 डिग्री को आपने जोड़ा है अभी। हाँ, तो 0 डिग्री प्लस 1 होगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो पृथ्वी पर 360 डिग्री है टोटल, है ना। एक है 180 डिग्री का 1 है, एक है 0 डिग्री का, और बाकी 179 दोनों ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड, ठीक है बेटा। तो टोटल कितना लॉन्गिट्यूड लाइन हो गया आप लोग का? हाँ, 360 डिग्री, तो 360 आप लोग का लॉन्गिट्यूड होगा। कितना? अब आप लोग एक बात बताओ, सुनो, अब आप लोग समझो है ना। अब जो पृथ्वी है ना,
1 डिग्री 4 मिनट में लगाता है चक्कर। कितना मिनट में? 1 डिग्री और कितने मिनट में लगाता है? 4 मिनट में, है ना। अब बताओ यहाँ पर 360 डिग्री है, तो मतलब 360 गुना 4 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो करते हैं हम लोग 360 गुना 4। अब आप लोग करोगे तो आप लोग का सही टाइम आ रहा है कि पृथ्वी कितने टाइम में चक्कर लगाता है। ठीक है, करते हैं हम लोग। 4 0 जा 0, फिर 6 चौके 24 के 4 बच गया 2, 3 चौके 12 और 2 कितना हो गया? 14। अब यहाँ पर 1440 हो गया। 1440 लगता है एक दिन करने में? नहीं, यहाँ पर ध्यान दो, 1440 ये क्या है? मिनट है ना। ये 4 किसमें है? मिनट में है ना। तो ये भी किसमें हो जाएगा? किसमें हो जाएगा? मिनट में, है ना। अब आप लोग एक बात बताओ बेटा, मिनट को घंटे में बदलने में क्या करना पड़ेगा मुझको? 60 से क्या करना पड़ेगा? भागा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 60 से भागा, है ना, क्योंकि एक घंटे में कितना मिनट होता है? हाँ, तो हम लोग को मिनट को घंटे में चेंज करना है। तो 1440 है आप लोग का यहाँ पर, 1440 को भागा दे दो 60 से, यानी 1 घंटे से, है ना। तो आप लोग बेटा अगर भागा दोगे तो मुझे पता है कि आंसर आप लोग का जो आएगा क्या आएगा, वो कर लेते हैं। 6 दूनी हो गया 12, मतलब 2 बार में आ गया 120। 144 में से 120 गया तो कितना बचा? 24। कितना बचा? 24। और 1 0 यहाँ पर उतर के आ गया तो 240 हो गया। और 6 दूनी बार 6 चौका 24, 4 बार में आ गया 240, ये कट गया, हो गया 0। अब यहाँ पर आ गया 24 घंटा। अब आप एक बात बताओ बेटा, पृथ्वी कितने घंटे में दिन और रात पूरा करता है? एक चक्कर रोटेशन कितने समय में करता है? अब बताओ, मुझे यहाँ पर रखने की जरूरत है? यहाँ पर सब पता है। अगर मैंने 1 मिनट का निकाल लिया, 1 डिग्री का निकाल लिया, तो मुझको पता चल गया कि अब पृथ्वी कितने समय में एक दिन और रात पूरा करेगा। ठीक है बेटा, समझ गए आप सभी लोग, है ना। तो आप लोग को समझ में आया कि कहाँ पर, है ना, कितना, कहाँ पर सबसे पहले हम लोग ने 0 डिग्री माना, ग्रीनविच मीन टाइम को। ठीक है, अब समझो आप लोग, यहाँ पर आप लोग ने समझ लिया कि 0 डिग्री को बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बोलते हैं? हाँ, 0 डिग्री को बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, है ना। और इसके अलावा जो 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री है बेटा, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोलते हैं? यस, इंटरनेशनल। अब देखो बेटा, आप लोग इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। मतलब मान लो कि इधर देखो, इधर समझो, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये 180 डिग्री, ठीक है ना। अब इधर ध्यान दो, ये आप लोग का ईस्ट, ये है आप लोग का वेस्ट। अब आप लोग इस लाइन के इधर खड़े हो, ठीक है, इधर हो, ठीक है, नाव पर, क्योंकि ये जो इलाका है पानी वाला इलाका है ना। आप लोग यहाँ पर नाव पर खड़े हो, अगर आप लोग यहाँ पर हो तो यहाँ पर ये पीछे होता है वेस्ट में समय। क्या होता है? मैंने आप लोग को बताया। तो मान लो अगर यहाँ पर डेट है 24 सितंबर है, कितना? 24 सितंबर है ना। तो यहाँ पर आप लोग इस लाइन को क्रॉस कर लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 सितंबर। कितना? है ना। आपने फिर इधर आए, फिर 24 सितंबर, आप फिर इधर गए, फिर 25 सितंबर, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप लोग का क्या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मतलब डेट चेंज करता है ये लाइन। ठीक है, अगर आप लोग इसके इधर हो तो आप लोग पीछे हो, आप लोग इसके आगे हो तो आगे हो। ठीक है बेटा, हाँ, तो इसीलिए हम लोग 180 डिग्री को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। मतलब ये लाइन डेट तय करता है कि कौन आगे है और कौन पीछे। ठीक है बेटा, चलो लिखो। ठीक है, IST को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है बेटा, जो आप लोग का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब हम लोग जानेंगे सबसे पहले, है ना, कि आखिर जो भारत का समय है, ठीक है, जो हमने देखा था ग्रीनविच मीन टाइम, उससे आगे है या पीछे है, और अगर है आगे या पीछे तो कितना घंटा आगे पीछे है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर। ठीक है, समझो बेटा। अब आप लोग देखो, सबसे पहले हमारा जो ये है अर्थ, ठीक है, अर्थ में आप लोग देखोगे मैंने बांटा था ईस्ट और क्या बांटा था? वेस्ट। तो हम लोग को सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि जो हमारा ये है ना 0 डिग्री है, इंडिया अब उसके ईस्ट में आता है कि वेस्ट में। अगर ईस्ट में आएगा तो समय आगे होगा और वेस्ट में आएगा तो समय पीछे।
तो इंडिया बेटा आप लोग का ईस्ट में, कहाँ पर है? ईस्ट में। मतलब यहाँ पर इंडिया का समय आगे होगा या पीछे होगा? आगे होगा, मीन्स आफ्टर होगा, ठीक है ना? अब समय आगे होगा, ठीक है, आगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि अब कितना आगे होगा, कितना घंटा आगे। तो सबसे पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि 0 डिग्री से कितना डिग्री पर भारत उपस्थित है भाई। तो भारत जो उपस्थित है ना, इसका है डिग्री कितना है इंडिया का? 82.5 डिग्री। कितना? लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मतलब जो हमारा भारत है 0 डिग्री से 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर उपस्थित है ना। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, ठीक है। अब मैंने आप लोग को पिछले बार बताया बेटा, है ना, कि यहाँ पर अभी है ना कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री में कितना मिनट लगता है घूमने में अर्थ को? 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगता है? मिनट, ठीक है। अब हम लोग गुना करेंगे, है ना, 82 गुने 4, 82 गुने, उसके बाद आधा को भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 82 मल्टीप्लाई 4, इधर ध्यान दो बेटा, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 328 मिनट आ गया। कितना मिनट आ गया? 328 मिनट। बस अब रुक जाओ, अभी हम लोग को आधे डिग्री का करना है ना। अगर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है तो आधा डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा? 2 तो +2 यहाँ पर कर दो, है ना। तो कितना मिनट हो जाएगा? 330 मिनट लगता है अर्थ को, है ना। मतलब 330 मिनट आगे हमारा इंडिया किससे? GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ब्रिटेन के टाइम से 330 मिनट आ गया, है ना बेटा। अब देखते हैं कि अब हम लोग इसको चेंज करते हैं मिनट से घंटे में। तो इसका नियम क्या है बेटा? हाँ, डिवाइड बाय शायद 60, ओके, है ना। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, 330 डिवाइडेड बाय 60, है ना। तो आप लोग हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है बेटा। अब आप लोग ध्यान दो सबसे पहले, है ना। अब आप लोग 6 का टेबल पढ़ोगे कि या तो 360 का टेबल पढ़ने पर या तो 330 आए या इससे कम आए, है ना। तो 65 हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा? सिंपल सा फॉर्मूला, 6 5 30 और 0 लगा दो, ठीक है। तो 6 5 ना 65 300। अब यहाँ पर 330 में से 300 गया तो कितना आएगा आप लोग का बेटा? 30 आएगा। कितना आएगा? अब 1 घंटे में अब 30 मिनट बच गया, तो 30 मिनट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं ना, आधा घंटा। तो यहाँ पर आप लोग 1/2 लिख दो, ठीक है। आधे बार में 30 का आधा, 60 का आधा कितना हो गया? 30 हुआ ना। तो हम लोग ने आधे बार से भागा दिया, ठीक है। तो कितना आ गया? 30 आ गया। कितना आ गया? अभी आप लोग का हो गया घंटा, आवर हो गया। मतलब जो हमारा GMT से आगे है 5 घंटा और आधा घंटा, मतलब कितना घंटा? 5.5 घंटा, है ना। तो हमारा इंडिया GMT से कितना घंटा आ गया है? हाँ, अब जैसे मान लो यहाँ पर जो 0 डिग्री GMT है, ठीक है, GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम पर अगर बज रहा है दोपहर का 12, है ना। तो आप लोग बताओ, अब इसमें 5.5 घंटा ऐड कर, तो 12 + 5 बज गया, प्लस उसमें आधा घंटा 5.5। तो आप लोग का यहाँ पर इंडिया का IST क्या होगा बेटा? है ना, 5 and 1/2, ठीक है, 5.5 हो गया, ठीक है। 5:30। कितना मिनट? 30 मिनट। अब बताओ बेटा, अभी आप लोग का जो भी टाइम हो रहा है उससे आप लोग 5.5 घंटा पीछे करो तो ब्रिटेन में अभी उतना ही टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, है ना, कि इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है। इंडिया क्या है? बहुत बड़ा है ना। अब आप लोग यहाँ पर देखो, अब हम लोग इंडिया बनाते हैं प्यारा सा, अब देखो बेटा जरा इधर ध्यान दो, ये आप लोग का सबसे पूर्व का है। कहाँ का? सबसे पूर्व का क्षेत्र है भारत का। अब ये सबसे पश्चिम का है, सबसे। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, है ना, ये दोनों के बीच में लगभग कितने घंटे का अंतर जानते हैं आप लोग? 2 घंटे का अंतर। कितने घंटे का अंतर? 2 आवर, है ना, 2 आवर डिफरेंस है ना यहाँ पर। अब ये कैसे बेटा? आप लोग ध्यान दोगे, अब ये पूर्व में सबसे, हमारा जो सूर्य उगता है पूर्व से उगता है, तो सबसे पहले सूर्य की किरण कहाँ पहुंचेगी? पूर्व में पहुंचेगी, और सबसे लेट पश्चिम में पहुंचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जितना, जैसे मान लो
कि जो आप लोग का अरुणाचल प्रदेश है ना, उसकी तुलना में यहाँ पर सूर्य पहले उगता है गुजरात की तुलना में। किसकी तुलना में? जैसे आप लोग रहते हो बिहार में, ठीक है, तो बिहार में जो एवरेज टाइम है सूर्योदय का 5 माना जाता है, ठीक है, गर्मी के मौसमों में, है ना। कितना बजे? 5 बजे। तो यहाँ पर आप लोग का बिहार में होता है 5 PM, तो यहाँ पर होता होगा आप लोग का 6 PM। कितना PM? हाँ सॉरी, AM, AM, ओके, मिस्टेक हो गया, AM, ठीक है। तो यहाँ पर होता है 5 AM में और यहाँ पर होता है 6 AM में। और ठीक इसके यहाँ पर कितना होगा? लगभग 4 AM में। कितने बजे? हाँ ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है, भारत भी इतना बड़ा है कि इसमें भी क्या है, सूर्योदय का समय अलग है। क्या है? अलग है। तो आज हम अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है बेटा, आज इतना ही। फिर अगले दिन हम लोग फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।